हेलो दोस्तों, मैं अंकिता संतोषी आईएएस पे आप सभी का स्वागत करती हूँ। घटना चक्र की अगली श्रृंखला में आज हम बात करेंगे नेक्स्ट चैप्टर की। कल हमने पढ़ा था भारत का संवैधानिक इतिहास और उसकी पृष्ठभूमि। आज हम बात करेंगे संविधान सभा एवं संविधान निर्माण की प्रक्रिया की। ठीक है, अब चलिए आते हैं अपने क्वेश्चन पे। भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? तो ये जो संविधान सभा का सर्वप्रथम विचार रखा था, ये एम.एन. रॉय ने रखा था औपचारिक रूप से। ऐसे तो पहले बात होती थी, दयानंद सरस्वती ने भी एक बार स्टेटमेंट दिया था कि मतलब उन्हें अपना स्वराज चाहिए, अपना संविधान की बात नहीं की थी, स्वराज की बात की थी। लेकिन जो एक औपचारिक रूप से बातचीत की गई वो एम.एन. रॉय ने स्वराज पार्टी में 1934 में बात की। ठीक है, इसके बाद 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा भी इसकी मांग की गई और इसमें 1938 में घोषणा की गई कि जो संविधान सभा का गठन होगा वो वयस्क मताधिकार के आधार पर होना चाहिए। मतलब एक घोषणा हुई थी परंतु ऐसा हुआ नहीं था कि वयस्क मताधिकार पे हो। ठीक है, तो ये आंसर होगा, स्वराज पार्टी ने 1934 में सर्वप्रथम संविधान सभा की मांग रखी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्वतंत्रता के पूर्व दिनों में प्रारंभ में किसने संविधान निर्मात्री सभा का विचार प्रस्तुत किया? तो संविधान निर्मात्री सभा का विचार प्रस्तुत किया, अभी मैंने बात किया था ना, एम.एन. रॉय ने। और कभी कभी एम.एन. रॉय न लिख करके इनका पूरा नाम पूछ लेते, तो इनका पूरा नाम था मानवेंद्र नाथ राय। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया। तो एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था। कब किया गया था? क्रिप्स मिशन द्वारा। जब द्वितीय विश्व युद्ध होता है तो उसके बाद आता है क्रिप्स मिशन, आता था वह 1942 में। लेकिन यहाँ पे सिर्फ प्रस्ताव किया गया था, इसका माना नहीं गया था। माना क्यों नहीं गया था? क्योंकि यहाँ पे जो द्विराष्ट्र की संकल्पना थी उसको नहीं माना था, क्योंकि मुस्लिम लीग ना इसका बहिष्कार किया था, तो क्रिप्स मिशन की बात नहीं मानी गई थी, इसका बहिष्कार कर दिया गया था। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक सेकंड। क्रिप्स मिशन के प्रस्तावों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब पहला क्या है? संविधान सभा में प्रांतीय विधानसभाओं और साथ ही भारतीय रियासतों द्वारा नामित सदस्य होंगे। दूसरा स्टेटमेंट है, नया संविधान स्वीकार करने के लिए जो भी प्रांत तैयार नहीं होगा उसे यह अधिकार होगा कि वह अपनी भावी स्थिति के बारे में ब्रिटेन के साथ अलग संधि पर हस्ताक्षर करें। तो यहाँ पे जो दिया है ना, संविधान सभा में प्रांतीय विधानसभाओं और साथ ही भारतीय रियासतों द्वारा नामित सदस्य होंगे। यहाँ पे देखो दोनों का लिखा है नामित होंगे, लेकिन दोनों का नामित नहीं था। यहाँ पे था कि जो भारतीय रियासत के सदस्य होंगे वो नामित होंगे, और जबकि जो संविधान सभा में प्रांतीय विधानसभा है ना वो निर्वाचित होंगे। देखो यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक की वजह से पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता। ठीक, और दूसरा है, नया संविधान स्वीकार करने के लिए जो भी प्रांत तैयार नहीं होगा उसे यह अधिकार होगा कि वह अपनी भावी स्थिति के बारे में ब्रिटेन के साथ अलग संधि हस्ताक्षर करे। देखो ये सही होगा, क्योंकि जो ये प्रावधान है ना, इसी के तहत जो हैदराबाद है, जम्मू कश्मीर है, जूनागढ़ है, तो वो इसी के लिए अलग अपना बना रही थी। बाद में वो सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा उनसे एकीकरण किया गया। देखो जम्मू कश्मीर का जो था वो विलय पत्र के आधार पे हुआ था। हैदराबाद और ये जूनागढ़ ये एक तरीके से पुलिस प्रशासन के आधार पे हुआ था। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। इसका 2 सही होगा। एक सेकेंड, इसका 2 सही होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद के प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? तो वो 10 लाख पे था। ठीक है, 10 लाख पे एक व्यक्ति। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे। इन व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? ये क्वेश्चन बहुत पूछते हैं। अभी जो 67वां बीपीएससी का एग्जाम हुआ था ना, उसमें भी इस क्वेश्चन को पूछा था। तो इसमें कौन नहीं था?
विलियम वुड, पैथिक लॉरेंस, स्टेफर्ड क्रिप्स और ए बी अलेक्जेंडर। तो इसमें जो विलियम वुड थे ना, ये नहीं थे। और इसका हेड कौन था? सर पैथिक लॉरेंस। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे। 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उपसभापति कौन थे? वो थे जवाहरलाल नेहरू। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे। निम्नलिखित में से कौन अगस्त 1946 में गठित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं था? कौन नहीं था? डॉक्टर एस राधाकृष्णन। अच्छा, जो 5 सितंबर को शिक्षा दिवस मनाया जाता है ना, वो डॉक्टर राधाकृष्णन के जन्मदिन पे ही मनाया जाता है। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे। प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा की गई थी। तो प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा कब की गई थी? 24 अगस्त 1946 को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे। वेवेल योजना के अनुसार कार्यकारी परिषद में हिंदू और मुस्लिम सदस्यों की संख्या समान होनी थी। अब कारण क्या है? वेवेल का विचार था ऐसी व्यवस्था से भारत का बंटवारा बच जाता है। देखो, कल मैंने बात की थी, जब कथन कारण के प्रश्न को सॉल्व करते हैं तो पहले दोनों के बीच में क्योंकि लगा के देख लेते हैं। ठीक है, जैसे वेवेल योजना के अनुसार कार्यकारी परिषद में हिंदू और मुस्लिम सदस्यों की संख्या समान होनी थी, क्योंकि वेवेल का यह विचार था कि ऐसी व्यवस्था से भारत का बंटवारा बच जाता। देखो, ऐसा कुछ भी नहीं था। वेवेल नहीं चाहता था, मतलब ब्रिटिश नहीं चाहती थी कि कोई चाहेगा कि भारत का एकीकरण हो, ऐसा नहीं था। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ कथन सही होगा और कारण गलत होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे। निम्नलिखित में से कौन से कथन संविधान सभा के विषय में सत्य हैं? पहला क्या था? यह वयस्क मताधिकार पे आधारित थी। दूसरा है वह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी। तीसरा है वह बहुदलीय निकाय थी। उसने अनेक समितियों के माध्यम से कार्य किया। देखो, ये इसमें लिखा हुआ वह वयस्क मताधिकार पर आधारित थी। तो मैंने बोला था कि 1938 में जो घोषणा हुई थी वयस्क मताधिकार पे, लेकिन उसको माना नहीं गया था, तो ये हमारा गलत हो गया। ठीक, अब एक कहाँ है? ये गया और ये भी गया। ठीक, अब हमारे 2 गलत हो गए। उसके बाद दूसरा फिर वही लिखा है वह प्रत्यक्ष निर्वाचन। तो प्रत्यक्ष निर्वाचन नहीं था, अप्रत्यक्ष निर्वाचन था, तो 2 भी गया। तो 2 से इसको काट दिया। अब आंसर क्या है कि 3 और 4। देखो, अनेक समितियां बनी थी ना, जिसमें से एक सबसे महत्वपूर्ण समिति कौन सी थी? ड्राफ्ट कमेटी थी, और वह बहुदलीय निकाय भी थी। ठीक, चलो अब अगले क्वेश्चन पे बात करेंगे। भारतीय संविधान सभा के संबंध में निम्नांकित में से कौन सा कथन सही है? पहला है वह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी। दूसरा है वह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी। फिर तीसरा क्या है? वह बहुदलीय संरचना नहीं। तीसरा है यह कई समितियों के माध्यम से कार्यरत थी। देखो, इसके पहले जो प्रश्न सॉल्व किया था उसमें क्या था? वह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी, और उसमें क्या था? थी। तो ये हमारा सही होगा, क्योंकि ये सही बात है। फिर इसमें लिखा है वह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम था। गलत होगा। क्यों गलत होगा? क्योंकि प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम नहीं था। और इसके जस्ट पहले जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किया है वहाँ पे क्या था? वह बहुदलीय संरचना नहीं थी, लेकिन बहुदलीय संरचना थी, क्योंकि उसमें सिर्फ और सिर्फ एक दल नहीं था। मतलब कांग्रेस था, मुस्लिम लीग था, और भी थे। ठीक है, जो मतलब देशी रियासतें थी, क्योंकि इसके पहले पढ़ाई है। और जो लास्ट है यह कई समितियों के माध्यम से कार्यरत थी। तो इसमें कौन सा सही होगा? ए और डी सही होगा। देखो, प्रीवियस ईयर लगाने का ये फ़ायदा रहता है कि बस एक ही प्रश्न को कई बार पूछते हैं। बस करते क्या है कि उसका ऑप्शन चेंज कर देंगे या फिर उसका पैटर्न ही चेंज कर देंगे। इसको हम आगे जब जैसे जैसे घटना चक्र को सॉल्व करेंगे तब समझेंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे। निम्नलिखित में से संविधान सभा के बारे में
गलत कथन कौन सा है? पहला क्या, इसने बड़ी संख्या में समितियों की मदद से काम किया, उनमें से प्रारूप समिति सबसे महत्वपूर्ण थी। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, क्योंकि इसके पहले जो हमने 2 क्वेश्चन सॉल्व किया उसमें यही पढ़ते आ रहे हैं कि कई समितियों के माध्यम से संविधान सभा या संविधान का निर्माण हुआ, और उसमें से सबसे महत्वपूर्ण समिति कौन सी थी? प्रारूप समिति। और प्रारूप समिति कब बनी थी? 29 अगस्त 1947 को। और इसके हेड कौन थे? डॉक्टर BR अम्बेडकर। अगर बात करें इसकी सदस्य संख्या की तो 1+6, मतलब 1 अध्यक्ष और 6 अन्य सदस्य। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे, नेक्स्ट ऑप्शन पे बात करेंगे। अल्पसंख्यक समुदाय जैसे ईसाई, इंग्लो इंडियन और पारसियों के सभी में पर्याप्त प्रतिनिधित्व था। तीसरा था, इसका निर्वाचन सार्वभौम वयस्क मताधिकार के आधार पर किया गया। चौथा है, इसका चुनाव प्रक्रिया 1935 के अधिनियम के 6वीं अनुसूची पर आधारित थी। कर, संपत्ति और शैक्षणिक योग्यता के कारण मताधिकार सीमित था। देखो, इतना लंबा चौड़ा क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको देख के लोग डर जाएंगे। ठीक है, सोचेंगे इतना बड़ा क्वेश्चन हमसे सॉल्व नहीं होगा। लेकिन देखो, C और D ऑप्शन पढ़ो। यहाँ पे लिखा है सीमित मताधिकार, ठीक, और C में क्या लिखा है? सार्वभौम वयस्क मताधिकार। तभी आपने जो पहले प्रश्न सॉल्व किए हैं तो उसमें क्या था कि सार्वभौम वयस्क मताधिकार नहीं था। इसलिए क्वेश्चन को हमेशा थोड़ा सा ठहर के पढ़ो। कभी कभी क्या रहता है कि बहुत लंबा चौड़ा क्वेश्चन का बहुत इजी वे में आंसर निकल आता है। ठीक है, तो ये हमारा गलत होगा C। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? प्रथम बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। अच्छा, प्रथम बैठक हुई कब थी? 9 दिसंबर 1946 को। ठीक है, तो इसमें जो अस्थाई अध्यक्ष होते हैं वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा होते हैं। जब 11 दिसंबर 1946 को बैठक होती है तो उसमें अस्थाई सदस्य के तौर पे, मतलब अस्थाई अध्यक्ष के तौर पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना जाता है। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का सभापति चुना गया था। तो कब चुना गया था? दिसंबर 1946 में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। संविधान सभा के प्रथम मनोनीत उपसभापति कौन थे? तो वो कौन था? H.C. मुखर्जी। H.C. मुखर्जी का पूरा क्या नाम है? हरिश्चंद्र मुखर्जी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। देखो, एक बात बता रहे हैं, जहाँ पे मुझे लगता है कि यहाँ पे विश्लेषण करना चाहिए, क्योंकि मोस्टली अभी तक आपने जो प्रश्न सॉल्व किए हैं तो वो रिपीट हो रहे हैं ना, तो बार बार उसी का एक्सप्लेनेशन करके ना अपना समय और आपका समय, किसी का समय नहीं बर्बाद करेंगे, क्योंकि परीक्षा का बहुत कम टाइम है, इसलिए सीमित समय में ही करते हैं। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। जवाहर नेहरू ने भारत की संविधान सभा की किस बैठक में उद्देश्य प्रस्ताव रखा था? तो वो था 5वां। ठीक, जो 5वीं पे रखा था, और एक रखा कब था? 13 दिसंबर 1946 को। ठीक, और इसको एक तरीके से स्वीकार कब किया गया था? 22 जनवरी 1947। और यही जो उद्देश्य प्रस्ताव है ना, बाद में यही प्रस्तावना बनी। ठीक है, प्रस्तावना क्या है? संवैधानिक ढांचा व दर्शन। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। इस क्वेश्चन को फिर से एक बार पढ़ते हैं। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा कब पारित किया गया था? तो वो है 22 जनवरी 1947 को। ठीक, चलो नेक्स्ट बात करेंगे।
संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? तो वो किसने रखा था? जवाहरलाल नेहरू ने। एक सेकेंड बस। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप बात करेंगे। भारतीय संविधान के निर्माण से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं? पहला है, पंडित नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव को जो संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया था संविधान के निर्माण पर असर था। दूसरा है, उद्देशिका बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्यों की पूर्ति करती है। तीसरा है, संविधान को भारत के लोगों ने आदेशित किया है। चौथा है, राज्य के मुखिया को लोग प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित करते थे। एक सेकेंड, अगर इसको देखेंगे तो इसमें क्या लिखा है? देखो, चार ऑप्शन को पढ़ो। राज्य के मुखिया को लोग प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित करते थे, लेकिन अभी तक प्रत्यक्ष नहीं है, यहाँ पे अप्रत्यक्ष है। ठीक, तो चार गया, ये गया, ये गया, ये गया। अब अगर तीन आपको नहीं पता है तब भी आपका आंसर आराम से निकल आएगा। क्या होगा? 1 2 3। ठीक, अब यहाँ पे ये जो दिखा है ना, संविधान को भारत के लोगों ने आदेशित किया है, उद्देशिका बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्यों की पूर्ति करती। एक्चुअली जो उद्देशिका है ना, वो पूरी मतलब संविधान का पूरा दर्शन ना वो उद्देशिका से ही पता चल जाता है। संविधान को भारत के लोगों ने आदेशित किया, हाँ, हम भारत के लोग। ठीक, अब चलो नेक्स्ट पे आते हैं। एक सेकेंड, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को बनाने हेतु भारतीय संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? तो 12। पता है, यहाँ पे कभी कभी ना ऑप्शन में 11 भी दिया रहता है, क्योंकि जो लास्ट अधिवेशन रहता है ना 24 जनवरी 1950 का, जिसमें राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति चुना जाता है, तो कभी कभी पता है उसको काउंट नहीं करते हैं। अगर जब पूरे बात करेंगे तो 12। तो यहाँ पे जब ये ऐसा क्वेश्चन आए तो ध्यान रखना कि ऑप्शन में आ क्या रहा है। अगर ऑप्शन में 11 और 12 दोनों है तब 12 करेंगे, अगर 12 नहीं है 11 है तो फिर आपका वही आंसर होगा। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे। भारत के संविधान सभा की अंतिम बैठक की सही तिथि को बताइए। तो अंतिम बैठक कब हुई थी? 24 जनवरी 1950। ठीक, और 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा को स्वीकृत कर लिया गया, संविधान को स्वीकृत कर लिया गया था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे, जो मैचिंग का प्रश्न है। पहला है, संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष। बी है, प्रारूप समिति के मूलतः एकमात्र कांग्रेसी सदस्य। सी है, राजस्थान के रियासतों का प्रतिनिधित्व करने वाले संविधान सभा के सदस्य। डी है, संघ संविधान समिति के अध्यक्ष। देखो, ये अगर नहीं आ रहा तो अभी तक आपने जो प्रश्न सॉल्व किया उसके आधार पर इसको लगाएं। पहला इसमें है संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष। तो संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष कौन है? एच सी मुखर्जी हैं। एच सी मुखर्जी। अब इसमें देखो कहीं दिया है 1 तो 1 ये है। ठीक, तो आपका आंसर निकल आया बी। चलो लेकिन देख लेते हैं ना, क्योंकि अगर सिर्फ वन लाइनर में आ गया तब। प्रारूप समिति के मूलतः एकमात्र कांग्रेसी सदस्य कौन थे? तो वो थे KM मुंशी साहब। तीसरा है, राजस्थान की रियासतों का प्रतिनिधित्व करने वाले संविधान सभा के सदस्य। तो वो कौन थे? VT कृष्णामाचारी। और डी है, संघ संविधान समिति के अध्यक्ष। तो वो कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। अब चलो नेक्स्ट पे बात करेंगे। भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो संवैधानिक सलाहकार कौन थे? BN राव। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया था। तो ये कब किया गया था? 26 नवंबर 1949 को। जब आप प्रस्तावना को पढ़ते हैं तब उसमें लिखा है ना 26 नवंबर एतद द्वारा 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत अधिनियमित आत्मर्पित करते हैं। तो वो ठीक।
अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे। भारतीय संविधान कब लागू हुआ? लागू कब हुआ था? 26 नवंबर 1949 को। एक सेकंड, यहाँ पे 49 नहीं होगा, 26 जनवरी 1950 होगा। क्यों 26 जनवरी? 26 अगर इसमें एक क्वेश्चन पूछता है कि 26 जनवरी को ही क्यों अपनाया गया था, क्योंकि 1930 में रावी नदी के तट पे हम अपना पहला स्वतंत्रता दिवस घोषित करते हैं। ठीक है, तो वहीं पे। अब बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए लिया गया था क्योंकि कांग्रेस ने स्थिति को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। स्थिति को 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया था। यह एक शुभ दिन था। उपर्युक्त में से कोई नहीं। अभी इसके पहले वाले में पढ़ा था, क्या है, क्यों मनाया था? क्योंकि 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया था, उसी की याद के रूप में इसे मनाया जाता। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म और मृत्यु कब हुआ था? ठीक है, तो कब हुआ था? इसमें थोड़ा सा मुझे देखना पड़ेगा, शायद 1891, एक सेकंड, 1891 और 1956 ही है। क्या है ना कि इतना डेट याद नहीं हो पाता है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना। और इनका जो भारत रत्न दिया गया था शायद 1996 है, कंफर्म नहीं है, एक बार देख लेना आप। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, तृतीय गोलमेज सम्मेलन के विचार विमर्श की परिणति भारत सरकार अधिनियम 1935 को के पारित होने के रूप में हुई। दूसरा है, भारत सरकार अधिनियम 1935 ने ब्रिटिश सरकार के सूबों और भारतीय रियासतों के एक संघ पर आधारित ऑल इंडिया फेडरेशन के गठन का उपबंध किया। तो ये दोनों सही हैं। ठीक, और यहाँ से जो और क्वेश्चन बनते हैं, एक ये पूछता है कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में कौन भाग लिया था, तो वो लिए थे BR अम्बेडकर। और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की बात करें तो उसमें कांग्रेस, मतलब कांग्रेस की तरफ से महात्मा गांधी ने भाग लिया था। ठीक है, चलो अब आप बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का संविधान देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। कारण है, इसको एक ग्रहित संविधान कहा जाता है। देखो, बात तो दोनों सही है कि भारत का संविधान देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। आवश्यकताओं की पूर्ति किस प्रकार करता है? क्योंकि सभी के, महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए, सभी के लिए प्रावधान किया गया है। ठीक है, मूल अधिकार हो गए हैं, DPSP हो गया है, मूल कर्तव्य हो गए हैं, और तरह तरह की जो और प्रावधान है वो संविधान में शामिल हैं। तो क्या है कि संविधान जो है समावेशी रूप से हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, ये सही है। दूसरा है, इसको एक ग्रहीत संविधान कहा जाता है। स्टेटमेंट ये भी सही है। ग्रहीत संविधान से तात्पर्य क्या है कि हम लोग पढ़ते हैं ना कि 60 से अधिक देशों का मतलब संविधान का अवलोकन करके तब संविधान का निर्माण किया गया था। देखो, इस पे आलोचना भी होती है, कुछ लोग बोलते हैं कि भारतीय संविधान उधार का थैला है, लेकिन ऐसा नहीं, ग्रहीत है ना, कि वहाँ से मतलब एक तरीके से उन लोगों का जो प्रावधान है वो लिया गया है, लेकिन उसे अपने अनुसार, मतलब जो भारत की भौगोलिकता है, विविधता है, उसके आधार पर उसको चेंज करके बनाया गया है। तो कथन और कारण दोनों सही होगा, लेकिन एक दूसरे की व्याख्या नहीं करेगा। चलो अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। संविधान सभा के वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात की थी। तो ये बात किसने की थी? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। अच्छा, इनकी जो एक पुस्तक है बहुत पूछी जाती है, वो अल हिलाल करके है, पत्रिका है, और इनकी बुक है इंडिया मीन्स फ्रीडम। चलो अब अगले क्वेश्चन पे बात करेंगे। एक सेकंड, बार बार बैक हो जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे।
निम्नलिखित में से किसने, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया था कि भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनैतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए? इसको किसने दिया था? महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी की बुक कौन कौन सी है? एक है यंग इंडिया, ठीक है, यंग इंडिया, हिंद स्वराज, हिंद स्वराज। चलो अब नेक्स्ट पे बात करते हैं। निम्नलिखित में से किसने कहा था कि एक संविधान एक मशीन की तरह बेजान चीज है, इसमें वे लोग जीवन फूंकते हैं जो इसका नियंत्रण करते हैं। भारत में बस कुछ ईमानदार लोगों की आवश्यकता है जिनके लिए राष्ट्रहित ही सर्वोपरि है। तो ये किसने बोला था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कौन थे? अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा और अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक, नेक्स्ट पे बात करेंगे। अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों तथा भावनाओं के महत्व को कम करके आंका गया है। ये कथन किसका है? आइवर जेनिंग्स का। किसका है? आइवर जेनिंग्स का। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे। किसने कहा था संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था? तो किसने बोला था? ऑस्टिन ने। अच्छा, एक पता है ये जो स्टेटमेंट है ना, जब मेंस में आंसर लिखेंगे तो जो आलोचना है ना, तो आलोचना में ये वाले पॉइंट लिख सकते हैं कि मतलब कौन क्या बोला था, और फिर उसको मतलब वेरीफाई करेंगे कि नहीं ऐसा नहीं था। ठीक है, तो ये याद रखना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे। भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं थी? तो कुल कितनी महिलाएं थी? 15। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब बात करेंगे। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा इन्हें सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए, सबसे पहले से आखिरी गतिविधि तक। ठीक, चलो अगर हम बात करेंगे संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946। फिर उसके बाद हुआ था प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947। फिर इसमें लिखा है भारतीय संविधान को अंगीकृत और अंगीकृत और अधिनियमित। ये तो ये कब किया गया था? 26 नवंबर 1949 को। और यहाँ पे जो है भारतीय संविधान के प्रवृत्त होने की तिथि, तो ये है 26 जनवरी 1950। तो अगर अब चलो इसको क्रोनोलॉजी में लगाते हैं। सबसे पहले क्या है? 4। तो 4 कहाँ पे? देखो यहाँ पे 4 है नहीं, तो ये गया, ये गया। अब 4 इसमें है, 4 इसमें है, तो अब ए और सी में देखेंगे। ठीक, पहला हो गया। उसके बाद 4 के बाद फिर एक आएगा क्योंकि 1947। अब यहाँ पे भी नहीं कर सकते क्योंकि दोनों में एक है। अब चलो तीसरे पर ट्राई करते हैं कि भारतीय संविधान के प्रवृत्त होने की तिथि और भारतीय संविधान को अंगीकृत और अधिनियमित। तो पहले तो अंगीकृत और अधिनियमित किया गया था, फिर पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 से लागू हुआ था। तो अब दूसरा कहाँ है? तो पहला क्या होगा? पहला सही होगा। और यहाँ कट क्यों करेंगे? यहाँ तीसरा आ गया क्योंकि 4 1 2 3। देखो जब ये ऐसे प्रश्न आए ना, तो इसे थोड़ा सा रोक के समय दे करके करें, क्योंकि अगर नहीं भी आ रहा है ना, तो जो आप पहले से पढ़ रखे हैं या पहले से हो सकता है, कभी कभी ऐसा होता है कि जो प्रश्न पत्र रहता है ना, उसी में 1-2 ऑप्शन ऐसे मिल जाते हैं जो आपको याद आ जाता है। तो थोड़ा सा ठहर के करो, जिसमें 100% एक्यूरेसी की संभावना रहती है, तो हम निगेटिव मार्किंग से बच सकते हैं। ठीक,
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे। नागरिकों के बीच, अभी IAS 2023 का सवाल है। चलो अब इसको पढ़ते हैं। संविधान दिवस के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन क्या है? नागरिकों के बीच संवैधानिक मूल्यों को संवर्धित करने के लिए संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। ठीक, ये स्टेटमेंट आपका सही है। दूसरा क्या है? कारण मतलब वो कथन 1 है। कथन 2 क्या है? 26 नवंबर 1949 को भारत की संविधान सभा ने भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने के लिए डॉक्टर BR अम्बेडकर की अध्यक्षता का एक प्रारूपण समिति बनाई गई। देखो UPSC ने कितना बढ़िया सा गेम खेला। यहाँ पे दे दिया प्रारूप समिति। आपको याद है कि हाँ, प्रारूप समिति डॉक्टर BR अम्बेडकर ने बनाया था, बस सही लगा दिया। लेकिन यहाँ पे ये डेट पढ़ रहे हो 26 नवंबर 1949, तो 26 नवंबर 1949 नहीं है यहाँ पे 29 अगस्त 1947 है, तो ये गलत हो गया। तो क्या सही होगा? सिर्फ और सिर्फ कथन 1 सही है, कथन 2 गलत है। और यहाँ पे एक चीज़ और, जो ये संविधान दिवस मनाया जाता है ना 26 नवंबर को, तो ऐसा नहीं है कि स्टार्टिंग से ही मनाया जाता है। इसकी घोषणा होती है 2015 में। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे। किसने कहा था कि संविधान सभा अकेले ही देश के लिए एक स्वदेशी संविधान का निर्माण कर सकती है तथा सही मायने में पूरी तरह से लोगों की इच्छा का प्रतिनिधित्व कर सकती है? तो किसने बोला था? तो किसने कहा था? महात्मा गांधी ने। ठीक है, चलो आपका चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया। थैंक यू। अगर आप सबको अच्छा लगे तो हमारा चैनल लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। और एक ज़रूरी बात है कि जो करंट अफेयर्स है ना, UP PCS की करंट अफेयर्स में एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। 30 से 35 क्वेश्चन लगभग करके आते हैं। तो हमारा जो टेलीग्राम है ना, उसे ज्वाइन कीजिए, संतोषी IAS का। तो वहाँ पे ये जो क्रॉनिकल है, घटनासार है, इसका कुछ लगाओ और देखो कि कितना आपका तैयार है। थैंक यू।